नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट नियम या दूसरा नियम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं वही दूसरा नियम लाया हूं। तो ये नियम है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम लॉ। तो इस पाम लॉ के द्वारा हम कैसे किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप ये जो फिगर देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये आपने एक हाथ की हथेली को इस प्रकार रखा है कि उंगलियां और अंगूठा बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत फैला हुआ है। मतलब कुछ इस प्रकार आपने अपने हाथ को ऐसा फैलाकर रखा है कि जो आपका अंगूठा है, ये अंगूठा उंगलियों के बिल्कुल लंबवत हो जाए। तो अब ये अंगुलियां हो गई, ये अंगूठा हो गया। अब अंगूठा यहां पर दर्शा रहा है इस धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा। और चित्र में आप देखिए, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जिस बिंदु P पर हमको ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर तीव्रता की दिशा कहां होगी, ये हमको ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम किस प्रकार बताता है, आइए देखते हैं। नियम कहता है, यदि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो, देखिए बिल्कुल लंबवत है, तब अंगूठा धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की दिशा प्रदर्शित करे। अंगूठा क्या दर्शा रहा है, ये धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा जो कि ऊपर की ओर जा रही है, तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। ये अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस बिंदु P पर यह हथेली का तल लंबवत बाहर की ओर, मतलब आपकी ओर, जस्ट लंबवत ऊपर की ओर है बिल्कुल। तो आप देखिए, ये वाला जो तार है, इसमें जो हमने धारा प्रवाहित की, तो पॉइंट ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर धारा की दिशा कहां हुई, लंबवत ऊपर की ओर। ये वाला लेफ्ट हैंड नहीं है, आप ऐसा मत समझना मैं इसको लेफ्ट हैंड कर रहा हूं। ये तो दाहिने हाथ की, राइट हैंड की आपकी हथेली है। मैं तो इस तार के अकॉर्डिंग इस बिंदु P की पोजीशन बता रहा हूं कि इस तार के अकॉर्डिंग ये बिंदु P हमारे लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा, और इस तरफ यदि कोई पॉइंट होता तो वो राइट हैंड साइड पड़ता। ये हथेली तो राइट हैंड की ही है, इसमें लेफ्ट हैंड का काम नहीं है। ये आपने दाहिने हाथ की हथेली ली है और इस दाहिने हाथ की हथेली को बिल्कुल फैला कर रखा है। तो अब इस स्थिति में जो पॉइंट हमारा ये इस तरफ पड़ गया, इस पर दिशा कहां है, लंबवत बाहर की ओर। यदि ये पॉइंट हमारा इस तरफ होता, राइट हैंड साइड इधर, तो डायरेक्शन कहां होती। तो अभी आपकी हथेली इस प्रकार फैली है ना, और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करना चाहिए। तो अब यदि हमारा पॉइंट P इस डायरेक्शन में यदि यहां पर होता, तो ये अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है और उंगलियां इस प्रकार इसकी ओर संकेत करती, तो फिर आपका ये इस तरफ जब आप इसको लेते तो ये आपका कुछ ऐसा आता। तो दिशा कहां होती, ये हथेली अब आपकी उल्टी हो गई, तो लंबवत नीचे की ओर। तो इस तरफ जो पॉइंट होगा उस पर डायरेक्शन कहां हुई, लंबवत अंदर की ओर। इस तरफ डायरेक्शन कहां हुई, लंबवत बाहर की ओर। अब आप चेक करिए कि यही डायरेक्शन हमारे पिछले वीडियो में भी बताई गई थी या नहीं। तो इसके लिए तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा, और जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं कि दोनों वीडियो में डायरेक्शन सेम आई है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी प्रकार का रूल, नियम इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए लें, लेकिन
डायरेक्शन तो किसी एक पॉइंट पर एक जैसी ही आएगी। अब आपको समझने में जिस नियम से सुविधा हो, आप चाहे हथेली का नियम ले लें या पिछला वाला स्क्रू नियम। तो फ्रेंड्स, ये दोनों नियम बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनकी हमको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और मजेदार नया टॉपिक लाएंगे। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।